सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से बड़ी परेशानी होती है। बेसिकली 3 कैटेगरीज के सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा कैटेगरी जो है वो सोशल साइंसेज और हिस्ट्री का सब्जेक्ट। कैंडिडेट को 1200 नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ कि अब सीएसएस में इसको उस कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर सीएसएस, पीसीएस एंड पीएमएस बहुत ही जो है एक मुश्किल अमल होता है और ऑफ कोर्स कंफ्यूजिंग अमल भी होता है। पूरे पाकिस्तान में सीएसएस, पीसीएस और पीएमएस के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए 50% चांस ये होता है कि अगर सब्जेक्ट राइट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट हो जाए तो 50% चांस होता है कि आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लें। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काउंसलिंग और कॉल्स आती हैं हमें और कि सर सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से बड़ी परेशानी होती है। तो मैं बहुत इजी करने की कोशिश करता हूँ ताकि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं देखने वाले हैं उनको ये समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट सिलेक्शन इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझ रहे होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर मेंटोरिंग से इस चीज़ को समझा जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरीज के सब्जेक्ट्स हैं। एक है साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट जिसको हम कैटेगरी नंबर 1 कहते हैं। दूसरा कैटेगरी जो है वो सोशल साइंसेज और हिस्ट्री का सब्जेक्ट। तीसरी कैटेगरी जो है वो लैंग्वेजेस है। जब हम बात करते हैं सोशल साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तो उसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स आता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स आते हैं और इसके अलावा जितने भी इकोनॉमिक्स है, जितने टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो ये एक कैटेगरी है। इसको हम कैटेगरी ए कह सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी एक और बी है जिसको हम कहते हैं सोशल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट। उसी तरह तीसरी कैटेगरी लैंग्वेजेस की। अब होता ये कि कैंडिडेट को 1200 नंबर इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर सेलेक्ट करने पड़ते हैं और या पीसीएस में अगर करने हैं तो मुख्तलिफ 7 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट्स का जो है मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। अब इसमें लाजिम बात है कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो सबको क्लियर होते हैं कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और हमें इन्हें जो है वो सही तरीके से सिलेक्ट करना है। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मुश्किल होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए अगर आप कैटेगरी ए यानी साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो इसमें आपका प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। प्लस प्रीवियस नॉलेज के साथ आपको सब्जेक्ट पे कमांड भी होनी चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तब आप इसको ऑप्ट करें वरना ना ऑप्ट करें। क्योंकि अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा तो साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट को जितनी देर में आप तैयार करेंगे उतनी देर में आप सोशल साइंसेस के 2 सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे। इसी तरह जब हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर बी की यानी सोशल साइंसेस और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स की तो इसमें प्रीवियस नॉलेज तो प्रेफर्ड है, अगर हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं भी है और कोई नया कैंडिडेट ये बंदा यानी नया जो है वो सब्जेक्ट ऑप्ट करने के लिए अगर किसी का प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं भी है तो वो हिस्ट्री और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से ऑप्ट कर सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है इसमें। तो कैटेगरी नंबर ए में आपका प्रीवियस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है और कैटेगरी नंबर बी में अगर प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं भी है लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट के अलावा सोशल साइंसेज और हिस्ट्री सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा नंबर है वो बड़ा समझने वाला है, वो ये है जो है लैंग्वेजेस का। अब लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, पश्तो, बलोची, बरावी, सिंधी, पंजाबी, ये जितनी लैंग्वेजेस हैं, इस लैंग्वेजेस के बारे में लोगों की ये राय होती है कि जी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स देती है। तो मैं ये बताता चलूँ कि स्कोरिंग और मार्क्स इसमें कोई शक नहीं है देती है, लेकिन क्योंकि अब सीएसएस में इसको उस ग्रुप में डाल दिया गया है जिस ग्रुप में सोशियोलॉजी भी ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें जर्नलिज्म भी मौजूद है, जिसमें साइकोलॉजी भी है और जिसमें और भी ऐसे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जो लोग ज़्यादातर ऑप्ट करते हैं। तो इस वजह से लैंग्वेजेस की जो इम्पोर्टेंस है वो पिछले 4-5 सालों में कम हुई है और इसका ग्राफ गिरा है। तो लैंग्वेजेस में भी अगर किसी का प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है तो उसको नए सिरे से लैंग्वेज ऑल्दो के कोई पश्तून है वो पश्तो बहुत अच्छी बोल लेगा लेकिन वो लिख नहीं सकेगा, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि लैंग्वेजेस में भी जो है प्रीवियस बैकग्राउंड होना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल हो सकता है।